अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के साथ मैं हूं सारा हफीज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक इंतहाई काबिल तजुर्बाकार यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नदीम बिन नुसरत साहब। डॉक्टर साहब PKLI हॉस्पिटल में शोबा गुर्दे और मसाने के चेयरमैन हैं और 30 साल से ज़ायद इनका एक्सपीरियंस है। मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर के एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे गुर्दे में होने वाली पथरी के हवाले से बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि गुर्दे की पथरी क्या है और इसकी क्या इकसाम है, कितनी इसकी इकसाम है? देखिए, बात ये है कि गुर्दे की पथरी जैसे कि नाम से मालूम कि ये स्टोन होता है जी। और ये गुर्दे में बनता है। इसका बनने की जो वजह है वो बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें से जो मेन कॉज है ये है कि हमारे पेशाब और हमारे ब्लड की जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी सैचुरेशन है, वो एक खास अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में रहती है। ठीक है। जैसे ही किसी भी सब्सटेंस की सैचुरेशन नीचे या ऊपर जाएगी तो स्टोन की प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, स्टोनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक तो ये वजह है। दूसरी जो वजह इसकी मेन कॉज है वो ये है खाना पीना और एनवायरमेंट, डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम हीट, हमारी डाइट, इम्बैलेंस डाइट, और सबसे जो अहम चीज है वो आपका है जीन्स, जेनेटिक। तकरीबन 25 से 30% स्टोन ऐसे होते हैं जो फिर इनहेरिटेंस में आते हैं। हम कुछ भी कर, कोई परहेज करने, कुछ भी कर, स्टोन बनेंगे। ठीक है। टाइप्स इसके तकरीबन 5 टाइप्स है। 2 टाइप्स को हम कहते हैं मेटाबॉलिक स्टोन्स, और वो आमतौर से एक्सएम में नजर आते हैं। ठीक है। और दूसरे जो स्टोन है वो आमतौर से इन्फेक्शन या किसी और मेटाबॉलिक चेंज की वजह से बनते हैं। बाकी उनकी डिटेल्स है बहुत सारी जो कि इलाज के कॉन्टेक्स्ट में फिर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। और सर, इसके सिम्टम्स क्या है? इनिशियल सिम्टम्स जो किसी एक शख्स को महसूस हो सकते हैं, उसमें इसके सिम्टम्स और साइंस क्या हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो इसमें ये है कि स्टोन जो है वो सिम्टोमेटिक भी होता है, एसिम्टोमेटिक भी। ठीक है। जो एसिम्टोमेटिक स्टोन है वो आमतौर से इंसिडेंटल फाइजिंग होता है। ठीक है। आप पीने गए या पेट में दर्द था, आपने सर्म करवाया, एक्सरे करवाया, उसमें स्टोन आ गए, या आपने CT स्कैन करवाया, फॉरेन उसमें आया, पर आप कोल्ड स्टोन कभी भी आपको कोई सिम्टम नहीं दे। ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक है स्टोन के सिम्टम्स, वो 3 मेन, उसमें पेन है, फ्लैंक पेन हो, और दूसरा जो है ब्लीडिंग, पेशाब में खून या खून के जरात, ये दोनों हो सकते। और थर्ड जो है वो इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन का बार बार होना। और जो चौथा सिम्टम है वो सिम्टम नहीं है, तो वो ये होता है कि अगर आप किडनी में GFR करवाएं, जो कि किडनी का फंक्शन जानने का एक जो है टेस्ट होता है, वो करवाए, वो लो आए। उस लो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब आप देखते हैं, आप पसंद करवाते हैं, तो पता चलता है कि गुर्दे में पथरी है। तो ये 2-4 इसके मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ये जो आपने बताया कि फ्लैंक पेन होता है, ये पेन कहाँ पे महसूस किया जाता है? फ्लैंक पेन देखिए, ये आमतौर से ऑन द साइड, साइड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हर साइड पे होने वाला पेन गुर्दे का स्टोन का भी ठीक है। स्टोन को मैनेज करने के बाद हर पेन ठीक भी नहीं। तो मरीज को जब हम कंसल्ट करते तो ये बताते कि देखिए, सिर्फ अगर स्टोन है और पेन है तो दोनों को मत जोड़ें। कि ये पेन इसी वजह से हो सकता है, हमको पेन और ब्लड स्टोन की वजह से हो रहा हो, अपेंडिक्स की वजह से हो रहा हो, किसी को वेरियन प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो, इन फीमेल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप इसको डिस्टिंग्विश करें कि ये पेन स्टोन की वजह से। चूंकि अगर आप स्टोन को रिमूव कर देंगे और मरीज दोबारा वापस आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरा पेन तो वही का वही, सूरत में आप क्या करेंगे? बिल्कुल। पेन इज ऑन फ्लाई। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब स्टोन करता है तो पेन आपका रेडिएट करता है, इट गोज डाउन टुवर्ड्स द लॉइड और ग्रॉइड, तो उस तरफ ये जाता है, and नीचे की तरफ रेडिएशन भी होती है। ठीक है। तो ये इस तरह से आप प्रेजेंट। और इसके टेस्ट कौन से किए जा सकते हैं? कौन से टेस्ट किसी डॉक्टर को अगर बताना हो कि हमें यहाँ पे पेन हो रहा था, तो कौन से ऐसे आप टेस्ट रेकमेंड करेंगे? टेस्ट इसमें 2 बुनियाद, पेशाब का टेस्ट है, पेशाब में खून के ज़रात देखने के लिए, पेशाब में इन्फेक्शन की जो चेंजेस आती है जैसे कि नाइट्राइट से या उसके न्यूक्लियोसाइड से, इन चीज़ों को देखने के लिए आप पेशाब को टेस्ट करवाते। बहुत ही बेसिक लेवल का टेस्ट है। अगर उसमें इन्फेक्शन की अलामत पाई जाए
उस सूरत में फिर हम एक और टेस्ट करवाते जिसको हम पेशाब का कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं। उससे कंफर्म होता है कि वाकई इन्फेक्शन है और ये जो इन्फेक्शन हो रहा है ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है। इमेजिंग के माम आम जैसे मैंने बताया कि कुछ स्कूल जो है वो एक्सरे पे नहीं है। अच्छा, जो टेस्ट किया जाता है लीस्ट इन्वेसिव के तौर पे अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं इनिशियली, और अगर उसमें क्लैरिटी ना आ तो चूंकि आगे आते आती है आंखों में गैस होती है, अल्ट्रासाउंड गैस के अगेंस्ट अच्छा इमेज नहीं देता है। उस वक्त फिर हम एक CT स्कैन कराते हैं जिसपे कंट्रास्ट इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये दो बेसिक टेस्ट है, पेशाब का और अल्ट्रासाउंड। इसके बाद आगे डिसाइड किया जाता है क्या करवाना है क्या नहीं, और अगर कोई एम्बिग्युइटी हो या तो और इशू आ जाए इन दो टेस्टों पे तो फिर हम RFTs यानी किडनी के फंक्शन टेस्ट और CT स्कैन करवा के ये करवा से इससे ज्यादा जरूरत नहीं होती, और इलाज की नौयत को जानने के लिए हम ये दो ही टेस्ट करवाते हैं। सर अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो मुझे ये बताएं कि PKLI पे मैंने सुना है कि रोबोट्स से भी अब इलाज मुमकिन है, उसके बारे में जरा सर बताएं कुछ। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस हवाले से कि इसमें स्टोन की ट्रीटमेंट की मोडालिटीज है। बहुत से लोग उससे पूछते हैं कि दवाओं से इलाज, उसका जवाब ये कि नहीं। अगर दवाओं से इलाज होता तो फिर जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं सारे अननेसेसरी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि पास स्टोन्स जैसे मैंने कहा कि मेटाबॉलिक्स वो ऐसे होते हैं कि अगर पेशाब की pH को चेंज किया जाए या एक ट्यूब जिसको परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी कहते हैं वो गुर्दे में डाल के उससे गुर्दे को वॉश किया जाए तो इम्कान होता है कि वो डिजॉल्व हो जाए। बाकी आमतौर से जो कैल्शियम से रिलेटेड स्टोन होते हैं, इन्फेक्शन से रिलेटेड स्टोन तो आए वो आमतौर से डिजॉल्व नहीं हो, और उनके लिए हमें करना ही होता है अगर तो स्टोन छोटा है 1 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, और वो गुर्दे की नाली उससे ऊपर है तो उसको जो ESWI है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या आम जुबान में शुआई लिथोट्रिप्सी का जी उससे मैनेज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उससे ना हो सके तो फिर हम 2-4 दवाएं एक गुर्दे की नाली को खोलने के लिए, एक पेन के लिए, एक इन्फेक्शन के लिए और एक इन्फ्लेमेशन जो कि बच जी उसके लिए दवाई देते हैं। ठीक है, अगर उससे भी मामला ठीक ना हो तो फिर अगला मामला जो है वो फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी उनसे कहते हैं, जिसमें पेशाब के रास्ते गुर्दे की नाली में कैमरा डाल के और साथ उसके लेजर डाल के तो लेजर से स्टोन को ट्रीट किया जाता है। इससे बड़ा स्टोन हो जाए यानी 3 सेंटीमीटर तक उसके लिए फिर परक्यूटेनियस नेफ्रोथेरेपी यानी पीठ की बैक साइड से छोटा सा होल किया जाता है और उस सुराख से उस पत्ती को निकाल लिया जाता है। आजकल के दौर में जिसको हम चीरे वाला ऑपरेशन कहते हैं या जिसको कट कहते हैं वो नहीं लग जाता। और उसके अलावा जैसे आपने क्वेश्चन किया कि अगर सहूलत मौजूद है इन स्टोन्स को रोबोटिकली भी निकाला जा सकता है। रोबोटिक का फायदा ये है कि उसमें 3 से 5 मिलीमीटर के जो है वो सुराख होते हैं और स्टोन्स को निकालने के बाद वो सुराख बिल्कुल बंद हो जाते, जिसम पे कोई जो है वो निशान नहीं आता। तो ये चीज़ रोबोटिकली भी होती है। PKLI में ये सहूलत मौजूद है और अबव ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा ये मुझे बताएं कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट का स्टे है वो भी आई थिंक कम हो जाता है। जी देखिए, बात ये है कि जितनी भी मिनिमल इन्वेसिव थेरेपी की ऑप्शंस हैं उनका मकसद ये है कि कम से कम एक्सेस जी और मरीज को जल्दी से जल्दी घर और काम पे भेजा जाए। ठीक है, और सारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, एफर्ट होती है, जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इसी के अराउंड काम करती है कि मिनिमल इन्वेसिव तरीके से, मिनिमल एक्सेस तरीके से एक बीमारी का इलाज किया जा सके। और सर मुझे ये बताएं कि ग़िज़ा का इसके अंदर क्या किरदार है? अगर हम ये अपनी फूड और लाइफस्टाइल को चेंज करें तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्टोन से हम बच सकते हैं? जी, डाइट का बिल्कुल रोल है इसके अंदर। डाइट में सबसे ज्यादा अहम जो रोल्स साइंटिफिकली प्रूवन और साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड पानी का जैसा इब्तिदा में ये बताया था कि स्टोन के बनने की सबसे कॉमन कॉज जो है वो पेशाब की सैचुरेशन। बिल्कुल, अगर आप पानी पिएंगे तो पेशाब डाइल्यूट होगा, सैचुरेशन कम रहेगी, पथरी बनने के चांसेस कम रहेंगे। तो पानी का रोल सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद जो चीज आती है वो ये आती है कि स्टोन के एनालिसिस को देखिए। अगर कैल्शियम स्टोन बन रहा है तो अब आपको सुनने में अजीब लगेगा कि कैल्शियम की क्वांटिटी को बढ़ाना होता है क्योंकि कैल्शियम आमतौर से कंबाइन करता है ऑक्सीडेट के साथ। ठीक है,
तो अगर हम कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीडेट किडनी में जाएगा और वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन बना। तो चुना चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम से मुराद ये है कि या तो आप उसकी टैबलेट से या अदरवाइज डेयरी के प्रोडक्ट्स से और दूध का इस्तेमाल बढ़ाएं। ओल्ड स्कूल ये था इन द साइंस कि कैल्शियम को कम करें। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा ये है कि अगर स्टोन में ऑक्सलेट है या फॉस्फेट है या मैग्नीशियम है, उससे रिलेटेड डाइट को मुकम्मल तौर से बंद नहीं किए, हाँ, उसको रिड्यूस किए। ठीक है। तो इस हवाले से फूड का अहम रोल है, पानी का और आपके डाइट कंट्रोल का। ये आपके स्टोन के एनालिसिस और 1 महीने के बाद ही तय किया जाता है कि क्या देना है क्या नहीं लेना। आमतौर से लोग कहते हैं दाल, चावल, गोश्त, पालक या टमाटर, इन चीज़ों को बंद कर दें। जी बिल्कुल, दूध भी बात करते थे तो बाकी पीछे रह किया जाता है। तो डाइट को मुकम्मल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक डाइट की रिस्ट्रिक्शन होती है आगे बात। ठीक है। और सर कॉमन मिथ्स है कि ये ज़्यादा उम्र के अफराद में होता है या कि अब कोई इसकी एज लिमिट नहीं है? किसी भी ऐसा नहीं है। ये किसी भी एज में हो सकता है। किसी भी एज में हो सकता है। आपको बताया कि 25 से 30% स्टोन जो है वो फैमिलियल, हाँ, अगर आपकी फैमिली में स्टोन है तो फॉर नो रीजन ठीक है, होगा। और आमतौर से अगर छोटा बच्चा 2 महीने के भी हो सकते हैं, साल के अच्छा, छोटे बच्चों में स्टोन पाए जाते हैं। बल्कि अगर में कोई ऐसी चीज जो कि जेनेटिक है, कैरिंग अ जीन स्टोन फॉरवर्ड, तो उसमें इसलिए बड़ी एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, जेनेटिक टेस्टिंग करनी पड़ती है, ताकि पता चलाया जा सके कि ये पथरी छोटे बच्चे में क्यों बनी। उससे तो बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल ऐसे ही सर। उसके तो डाइट का फैक्टर भी नहीं है, डिहाइड्रेशन का भी नहीं है, दूसरे मामला भी नहीं है। तो इसलिए बच्चे में पथरी का बनना ज्यादा सेंसिटिव मैटर है। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान ये पत्थर मेरा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं वो क्या कर सकती हैं अगर उनको स्टोन्स हो जाए? तो ये पानी का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा। पानी का ठीक है। इस्तेमाल करें, चूंकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बिल्कुल हार्मोनल चेंजेस की वजह से पथरी बनने की टेंडेंसी ज्यादा। ठीक है। उस वक्त में पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। और अगर प्रेगनेंसी में वो पथरी डायग्नोस हो भी जाती है तो उसमें पैनिक होके प्रेगनेंसी के दौरान उसका इलाज करवाने से परहेज करना चाहिए। ठीक है। मिनिमल इन्वेसिव ऑप्शन, अगर पेन हो रहा है तो नेफ्रोस्टमी डलवा के किडनी को डीकम्प्रेस कर देना चाहिए। कुछ महीने चाहिए होती वो पूरे हो जाए, बच्चे की सेफ डिलीवरी हो, उसके बाद आपने जो इलाज करना है वो किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हैवी एंटीबायोटिक्स का, हैवी पेन किलर्स का या किसी भी इंटरवेंशन से परहेज करना चाहिए। ठीक है। सर इसके अलावा कोई और आपका मैसेज, क्योंकि आपने इतनी अच्छी और इतनी डिटेल्ड बात की है कि मतलब सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, तो मुझे इसके अलावा कोई आपका कोई मैसेज है अगर आप वो रिकॉर्ड करवाना चाहें इससे रिलेटेड? बस एक ही है कि बेसिकली अगर आप स्टोन का प्रॉब्लम है अर्ली प्रेजेंट करें, ना कि डिले करें। ठीक है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग टाइम पे नहीं आते, बिल्कुल। और किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी बीमारी की मैनेजमेंट में टाइमलाइन इज द की। जितना आप उसको डिले करते जाएंगे उतना स्टोन का साइज बड़ा होता जाएगा और आपकी जो सेहत आज कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा केस पे। दूसरी चीज कि अगर आपकी फैमिली में स्टोन डिजीज है तो स्क्रीन करें, स्क्रीनिंग करवाएं। स्क्रीन करें ताकि उस स्टोन अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सके और उसका मिनिमल इन्वेसिव तरीके से इलाज किया जा सके, ना कि वो बड़ा हो जाए। और दूसरी बात, आपको पता है कि हर मुल्क में एपिडेमियोलॉजिकल या हम कहते हैं स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग स्टोन की प्रेवलेंस और स्टोन का इंसिडेंस काफी ज्यादा है पाकिस्तान। तो जब हमें मालूम है कि हमारी यूरोलॉजी की प्रैक्टिस में 70 to 80% स्टोन प्रॉब्लम्स आते हैं, ये प्रेवलेंट है हमारे क्लाइमेट की वजह से, हमारी डाइट की वजह से, जियोग्राफिकली यहाँ पे स्टोन ज्यादा है, उसका इंसिडेंस ज्यादा है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए खाने में, पीने में और अपने बाकी मामला में। और कोई भी सिम्टम उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टोन अगर छोटा है और डायग्नोज हो गया है, उसको कोशिश करनी चाहिए उसी लेवल पे उसका इलाज करवाएं। ठीक है। आखिरी बात कि हर पेन स्टोन की वजह से नहीं होता। एक दूसरी बात, हर स्टोन के ट्रीट होने से पेन ठीक नहीं होती। स्टोन अगर बड़ा है उसकी क्लियरेंस 100% मुमकिन नहीं होती।
3 मिलीमीटर का फ्रैगमेंट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होता है, उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टोन जो है वो किडनी के मांस में बनते, उनके पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और आमतौर से मरीज आते हैं कि जी शायद हमारा पर्चा पूरा नहीं मिला, 100% क्लियरेंस मुमकिन नहीं है और फिर नहीं है। हम जो मर्जी कर, अगर आप स्टोन जेनेटिक किसी कॉज की वजह से है तो नो मैटर व्हाट स्टोन ने दोबारा बनना है। एक रिटर्न्स के चांसेस हैं, ठीक है। एक दफा स्टोन बनने के बाद 10 साल में स्टोन दोबारा बनने के 85%, अच्छा, विच इज अ वेरी हाई इंसिडेंस। तो अगर हमें मालूम है कि एक दफा बनने के बाद स्टोन दोबारा बन सकता है, हमें एहतियात करनी चाहिए और हमें टाइम टू टाइम एक नॉन एग्जेसिव वो करवाते देखते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर नदीम जी। आज हमने बात की डॉक्टर नदीम बिन नुसरत के साथ। बहुत अहम टॉपिक था स्टोन प्रिवेलेंस। जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसके केसेस सामने आ रहे हैं और आज हमने जाना कि गुर्दे में होने वाली पत्थरी के क्या वजूहात हैं, क्यों हो रही है और कैसे इससे आप बच सकते हैं। और हम आपकी खिदमत में इसी के साथ दूसरे टॉपिक्स लेके हाजिर होते रहेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।